बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। जमात हश्तम मज़मून उर्दू मौजू ग्यों का दाना। प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने जो मौजू पढ़ा था उसका नाम था ग्यों का दाना। आज हम इसी मौजू का दूसरा हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। तो आप सब अपनी अपनी बुक्स निकालें और पेज नंबर 43 सामने रखें। सिपाहियों ने एक बूढ़े किसान को दरबार में हाजिर किया। वो 2 लाठियों के सहारे चलता था। उसके बाल सफ़ेद थे, उसके मुंह में एक दांत भी न था और उसको बहुत कम सुनाई देता था। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ में रखा। बूढ़े ने उसे उलट पलट कर देखा और उंगलियों से छू कर अंदाज़ा लगाया कि ये क्या चीज़ है। थोड़ी देर तो वो चुप रहा, फिर बोला, सरकार, मैंने कभी ऐसा गेहूं ना बोया है और ना देखा है, लेकिन मेरे वालिद शायद इस गेहूं के बारे में कुछ बता सकें। बच्चों, जो बूढ़ा जो था जिसको राजा के दरबार में हाजिर किया था, वो भी उस गेहूं के दाने को नहीं पहचान सका। उसने कहा कि कभी ना हमने ऐसा गेहूं बोया है और ना मैंने देखा है, लेकिन मेरे वालिद जो हैं वो इस गेहूं के बारे में बता सकेंगे। इस पर राजा ने हुक्म दिया कि इस किसान के बाप को दरबार में हाजिर किया जाए। यह किसान बहुत ही बूढ़ा था। वो एक लाठी के सहारे चलता था और उसकी एक आंख भी काम करती थी। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ पर रखा और पूछा, बड़े मियाँ, क्या आपने इतना बड़ा गेहूं देखा है? यह बूढ़ा किसान भी कुछ बहरा था। क्या था बच्चों? यह जो बूढ़ा किसान था वो भी क्या था? बहरा था। वो भी नहीं सुन पा रहा था, लेकिन अपने लड़के जैसा ना था। उसने कहा, सरकार, मैंने आज तक कभी इतना बड़ा गेहूं ना बोया है ना देखा है। उसने क्या जवाब दिया बच्चों? कि मैंने आज तक कभी इतना बड़ा गेहूं ना बोया है और ना देखा है, और कभी मोल भी नहीं लिया और ना मैंने कभी खरीदा है, क्योंकि हमारे ज़माने में मोल लेने का रवाज ही ना था। यानी हमारे दौर में खरीदने का रवाज नहीं था। हम अपने खेतों में इतना उगाते थे कि मोल लेने का सवाल ही पैदा न होता था। उन दिनों रुपया पैसा भी न था। हमारा गेहूं आज के गेहूं से बड़ा न था। मैंने अपने वालिद की ज़बानी इतने बड़े गेहूं का जिक्र तो सुना है। उनके ज़माने में ऐसा गेहूं होता था, आप इनसे दरियाफ़त कर लें। अब उस बूढ़े किसान को भी हाजिर किया गया। क्या हुआ बच्चों? उसके बाद अब उस दूसरे बूढ़े किसान को भी हाजिर किया गया। वो दरबार में जो जवानों की तरह बगैर किसी सहारे के चलता हुआ आया। बच्चों, जब वो दूसरे बूढ़े किसान को दरबार में हाजिर किया गया तो वो बूढ़ा जवानों की तरह बगैर किसी सहारे के चलता हुआ आया। उसके हाथ पांव मजबूत थे, इसकी आंखों में चमक थी और वो बहरा भी न था। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ में दिया। इसने जैसे ही इस गेहूं को हाथ में लिया तो मारे खुशी के उछल पड़ा और बोला, ये तो मेरे ज़माने का गेहूं है। क्या हुआ बच्चों? जब राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ में दिया तो उसने जैसे ही उस गेहूं को देखा तो वो खुशी के मारे उछल पड़ा और बोला, ये तो मेरे ज़माने का गेहूं है। राजा ने पूछा, बड़े दादा, क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा गेहूं कब और कहाँ पैदा होता है? बच्चों, उसके बाद क्या पूछा राजा ने कि दादाजी, क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा गेहूं कब और कहाँ पैदा होता है? किसान बोला, महाराज, मेरे ज़माने में ऐसा गेहूं हर जगह मिलता था और बोया जाता था। मैंने अपनी जवानी में ऐसा गेहूं बोया भी है और खाया भी है। राजा ने पूछा, बड़े दादा, क्या ऐसा गेहूं बाजार में बिकता था? किसान ने जवाब दिया, सरकार, हमारे ज़माने में कोई भी अनाज बेचने का गुनाह न करता था। हम में से कोई भी पैसे का नाम न जानता था। हर एक के पास अपनी ज़रूरत के मुताबिक गेहूं होता था। बच्चों, उस किसान ने क्या जवाब दिया कि सरकार, हमारे ज़माने में कोई भी अनाज नहीं बेचता था और ना ही हमारे ज़माने में किसी को कोई भी पैसे का नाम जानता था। हर एक के पास अपनी ज़रूरत के मुताबिक गल्ला यानी गेहूं होता था। ये सुनकर राजा ने फिर पूछा,
बड़े मियाँ ये बताइए कि ऐसा गेहूँ आप किस ज़मीन में बोते थे और आपके खेत कहाँ थे। इस पर बूढ़े दादा ने कहा, हमारे खेत इतने बड़े थे जितनी खुदा की ज़मीन। उसने क्या जवाब दिया बच्चों कि हमारे खेत इतने बड़े थे कि जितनी खुदा की ज़मीन। जहाँ जहाँ मैं हल जोतता था वो मेरा खेत था। उस ज़माने में कोई ना कहता था कि ये ज़मीन मेरी है। इंसान अपने हाथों से काम किए बगैर किसी चीज़ को अपना नहीं कहता था। राजा ने कोई सोचा और फिर कहा, बड़े दादा, मगर हम इस ज़माने में इतना बड़ा गेहूँ क्यों नहीं पैदा कर सकते। क्या सवाल पूछा उसने बच्चों। राजा ने दादा से पूछा कि हम इस ज़माने में इतना बड़ा गेहूँ क्यों नहीं पैदा कर सकते, क्यों नहीं उगा सकते। दूसरे ये कि आपका पोता तो 2 लाठियों का सहारा लेता हुआ आया, लेकिन आप बगैर किसी सहारे के चलते हैं और आपकी सेहत इतनी अच्छी है। दूसरा सवाल क्या पूछा उसने बच्चों। राजा ने पूछा कि आपका पोता जो था वो 2 लाठियों के सहारा लेता हुआ आया, लेकिन आप बगैर किसी सहारे के चलते हैं और आपकी सेहत भी इतनी अच्छी है। बूढ़ा किसान बोला, सरकार, इतना बड़ा गेहूँ अब नहीं उगता। उसने क्या जवाब दिया बच्चों कि इतना बड़ा गेहूँ अब नहीं उगता है। वजह यह है कि आज के इंसान अपनी कमाई पर मुतमय्यन नहीं। क्या जवाब दिया प्यारे बच्चों उसने कि आज का जो इंसान है वो अपनी कमाई पर मुतमय्यन नहीं है, बल्कि अपनी पड़ोसी की दौलत की तरफ ललचाई हुई नज़र से देखता है। उस वक़्त हर इंसान खुदा पर ईमान रखता था और अपनी मेहनत पर भरोसा करता था, इसलिए इसका बोया हुआ गेहूँ इतना बड़ा था, वो इसकी सेहत भी अच्छी थी। क्या जवाब दिया उसने बच्चों कि आज का जो इंसान है वो अपनी कमाई की तरफ ध्यान मुतमय्यन नहीं है, और उस वक़्त का इंसान खुदा पर ईमान रखता था और अपनी मेहनत पर वो भरोसा करता था, इसलिए उसका बोया हुआ गेहूँ इतना बड़ा था और उसकी सेहत भी अच्छी थी। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा मौजू था, जो हमने पढ़ा गेहूँ का दाना, वो मुकम्मल हो चुका है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी। इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसके सवालात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।